हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 5। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर लंब समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न नंबर 4 का बिल्कुल विलोम है। इसमें भी हमें एक चतुर्भुज को वर्ग सिद्ध करना है जिसमें हमें इसके दोनों जो विकर्ण है वो बराबर दिए गए हैं और परस्पर लंबवत समद्विभाजित कर रहे हैं, ये हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें इस चतुर्भुज को एक वर्ग सिद्ध करना है। तो चलिए इसको अब हम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि इस चतुर्भुज को वर्ग सिद्ध करना है। तो इसलिए इसको हम वर्ग किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, अगर हम इसके चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध कर दें और किसी भी एक कोण को 90 डिग्री का सिद्ध कर दें तो ये हमारा चतुर्भुज क्या हो जाएगा, एक वर्ग सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं और कोण भी 90 डिग्री के होते हैं। तो इसलिए अगर हम इसके चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध कर देंगे और एक कोण को 90 डिग्री का सिद्ध कर देंगे तो इसलिए ये हमारा चतुर्भुज एक वर्ग सिद्ध हो जाएगा। तो यही हम इस प्रश्न के हल में करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है प्रश्न में, उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए कि हमें इसमें क्या दिया गया है कि इसके जो विकर्ण है वो बराबर कहे गए हैं प्रश्न में, यानी कि जो ये विकर्ण है AC और BD ये हमारे बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमारा जो विकर्ण है AC वो बराबर हो जाएगा BD के। और दूसरी चीज हमें क्या दी गई है, कहा गया है कि परस्पर लंबवत समद्विभाजित कर रहे हैं। लंबवत समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि ये दोनों जो विकर्ण है इस चतुर्भुज के वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को जहां पे काट रहे हैं यानी कि O बिंदु पर एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं तो वहां पर 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। यानी कि ये जो चारों कोण बन रहे हैं ये सारे कितने के बन रहे हैं, 90 डिग्री के, यानी कि समकोण बन रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो चारों कोण है ये कितने कितने के हैं, 90 डिग्री के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण AOB यानी कि AOB ये वाला कोण, और दूसरा है हमारा कोण BOC यानी कि ये वाला कोण, तीसरा हमारा हो जाएगा कोण COD यानी कि ये वाला कोण, और चौथा ये वाला कोण यानी कि कोण DOA। तो यहाँ पर कोण DOA ये सारे कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। ठीक है, ये चीज हमें दूसरी चीज दी गई है। अब तीसरी चीज हमें इसमें क्या दी गई है कि कहा गया है कि समद्विभाजित कर रहे हैं इसके विकर्ण, यानी कि ये वाला विकर्ण इस वाले विकर्ण को समद्विभाजित कर रहा है और ये वाला विकर्ण इस वाले विकर्ण को समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये विकर्ण है AC ये दो बराबर हिस्सों में बट जा रहा है, किसकी वजह से, इस BD विकर्ण की वजह से। तो इसलिए हमारा OA यानी कि इतना इस OC यानी कि इतने के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से ये हमारा ये BD जो है वो OB यानी कि इतना इस OD यानी कि इतने के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर कही गई। तो इसलिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा OA यानी कि ये वाला जो है OA वो बराबर हो जाएगा इस OC के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे OC के, तथा दूसरा हमारा विकर्ण है ये BD, इसमें OB और OD बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे OB बराबर OD। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर दी गई है। अब हम इसको यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए कि हमें इसमें सिद्ध करना है कि जो ये हमारा चतुर्भुज है ABCD ये चतुर्भुज किस प्रकार का है, एक वर्ग का प्रकार का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना है कि इसके चारों जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं। क्योंकि हम इसको वर्ग किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, अगर हम इसके चारों भुजाएं को बराबर सिद्ध कर देंगे और किसी भी एक कोण को 90 डिग्री का सिद्ध कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं चारों भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, AB बराबर BC और BC बराबर CD, CD बराबर DA। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA ये हमें सिद्ध करना है। और दूसरा हमें कोई एक कोण 90 डिग्री का सिद्ध करना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर कोण DAB इस वाले कोण को 90 डिग्री का सिद्ध कर देंगे। ठीक है, आप इसको भी सिद्ध कर सकते हैं, इसको भी किसी भी एक कोण को 90 डिग्री का सिद्ध कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस वाले कोण को करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे कोण DAB बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा ये। अब यहाँ पर हम करते हैं हल। यहाँ पर आप हल भी लिख सकते हैं या फिर उपपत्ति भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो त्रिभुज
त्रिभुजों को कंसीडर करेंगे, यहाँ पर दो त्रिभुजों को लेंगे। एक तो त्रिभुज ओ बी ए यानी कि इस वाले त्रिभुज को लेंगे, और एक त्रिभुज ये यानी ओ डी ए इस वाले त्रिभुज को, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम पहले सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ बी ए तथा दूसरा कौन सा है, त्रिभुज ओ डी ए। इन दोनों में सबसे पहले सर्वांग सिद्ध करने के लिए हमें 3 कंडीशन ढूंढनी है। तो यहाँ पर देखिए कि पहली कंडीशन क्या हो जाएगी कि ये जो है हमारा ओ बी यानी ये और ओ डी यानी कि ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे ओ बी बराबर ओ डी। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये हमें यहाँ पर दिया गया है ओ बी बराबर ओ डी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम रीजन में दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। अब देखिए दूसरा कि इसमें जो कोण है, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ये दोनों त्रिभुजों में आ रहे हैं। तो इसलिए हमारा कोण ए ओ बी, यहाँ पर लिख देंगे कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के, यानी कि कोण डी ओ ए के। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण डी ओ ए के। अब ये भी हमें दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ ए, ये सारे आपस में बराबर है। तो इसलिए ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका भी रीजन हम दे देंगे दिया है, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर दी गई है, इसको हमने लिख दिया। अब तीसरी चीज आप इसमें देखेंगे इन दोनों त्रिभुजों में कि ये वाली जो भुजा है यानी ओ ए वो उभयनिष्ठ हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही त्रिभुजों में आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ओ ए बराबर ओ ए हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ भुजा यहाँ पर हम रीजन दे देंगे इसका। तो इस तरह से यहाँ पर 3 कंडीशन हमने दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर कि सर्वांग समता का कौन सा नियम यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर भुजा कोण भुजा यानी कि SAS सर्वांग समता नियम द्वारा यहाँ पर दोनों त्रिभुज कौन कौन से थे, त्रिभुज ओ बी ए। तो यहाँ पर त्रिभुज ओ बी ए सर्वांगसम हो जाएगा हमारा कौन से त्रिभुज के, त्रिभुज ओ डी ए के, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों ही त्रिभुजों को ओ बी ए और ओ डी ए को सर्वांगसम सिद्ध किया। तो अगर ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो ये भुजा और ये भुजा भी बराबर हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों के ही संगत भाग हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारा भुजा ए बी और ए डी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी बराबर ए डी, ठीक है। कैसे, यहाँ पर रीजन दे देंगे CP/CT द्वारा, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमने ये ए बी और ए डी को बराबर सिद्ध कर दिया। अब इसी तरह से आप इस चतुर्भुज के 2 भुजाओं को आपने बराबर सिद्ध किया, इसी तरह से आप इनके और भी ये सारे भुजाओं को बराबर सिद्ध कर सकते हैं इसी प्रकार से, यानी कि ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी और ये इसके बराबर। तो यहाँ पर हमें करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने ये किया है इसी तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसी प्रकार जो हमारे बाकी भुजाएं हैं इस चतुर्भुज की वो भी बराबर हो जाएंगी, यानी कि जो AD है वो बराबर हो जाएगा हमारा CD के, और दूसरा यानी AD इसके बराबर हो जाएगा और ये CD इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देंगे CD बराबर BC, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये बराबर हैं आपस में, अर्थात कि हमारा AB जो है वो AD के बराबर हो जाएगा और CD हमारा BC के बराबर हो जाएगा, यानी कि आपस में सारे ये बराबर हो गए। ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक हुआ। इस तरह से अगर ये सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इस तरह से अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारी ABCD चतुर्भुज है वो किस प्रकार के चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमने इसके सारे भुजाओं को बराबर सिद्ध किया है, अभी हमने कोण नहीं सिद्ध किया है। तो अगर किसी भी चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर हो तो वो किस प्रकार का चतुर्भुज होता है, एक सम चतुर्भुज। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये लिख दिया कि अतः ABCD एक सम चतुर्भुज है। तो इस तरह से ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर हम कोण को 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर 2 त्रिभुजों को लेंगे दोबारा से। एक तो त्रिभुज ये वाला यानी कि त्रिभुज BAD, ये वाला त्रिभुज, इस पे ध्यान दीजिए, और एक त्रिभुज ABC यानी कि ये वाला त्रिभुज, ठीक है। अब इन दोनों ही त्रिभुजों में हम क्या करेंगे यहाँ पर कि देखिए आगे हम करते हैं। तो कौन कौन से त्रिभुज है, त्रिभुज BAD तथा दूसरा कौन सा है हमारा त्रिभुज ABC। इन दोनों में अब हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हमें 3 चीजें लेनी पड़ेगी यहाँ पर सर्वांग सिद्ध करने के लिए। तो पहली चीज आप देखेंगे इसमें कि ये AD और ये BC ये बराबर हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि AD बराबर BC हो जाएगा। कैसे, ये हमने यहाँ पर ऊपर सिद्ध किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध किया है। तो इसलिए यहाँ पर AD बराबर BC हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे सिद्ध किया है,
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हुआ। अब देखिए आगे यहाँ पर कि एक तो ये भुजा बराबर हो गई, दूसरी चीज आप देखेंगे इसमें कि ये वाली जो भुजा है ए बी, ये दोनों ही त्रिभुजों में आ रही है, इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में भी, तो इसलिए ये हमारा उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी बराबर ए बी, ये कैसे हो जाएगा, ये हमारा उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। अब तीसरा कंडीशन इसमें आप देखेंगे कि ये यानी कि AC और ये BD ये क्या है, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुजों के ये यहाँ पर एक भुजाएं हो गई, तो इसलिए यहाँ पर AC और BD बराबर हो जाएंगे, यानी कि AC बराबर BD ये हमें यहाँ पर दिया है, यानी कि ये इस चतुर्भुज का विकर्ण है, तो यहाँ पर ये बराबर दिए गए हैं हमें। तो इस तरह से ये AC बराबर BD हुआ। अब देखिए यहाँ पर कि इसमें सर्वांग समता का कौन सा नियम यूज हो रहा है, भुजा भुजा भुजा, यानी कि S S S सर्वांग समता नियम द्वारा। इसमें आप देखेंगे कि हमारे दोनों त्रिभुज यानी कि त्रिभुज BAD और त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम सिद्ध हो गए। यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, त्रिभुज ABC यहाँ पर ये सर्वांगसम हो गए। तो इस तरह से अगर ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर सर्वांगसम हो गए, तो इसलिए यहाँ पर जो ये वाला कोण है कोण A और ये वाला कोण B, ये दोनों कितने के हो जाएंगे, ये दोनों भी हमारे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोण A बराबर कोण B, कैसे, CPCT द्वारा, यानी कि CPCT से दोनों ही कोणों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोण A और कोण B ये एक ही रेखा पर बने कोण हैं, यानी कि ये तिर्यक रेखा पर बने कोण हैं, और तिर्यक रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, यानी कि कोण A प्लस कोण B कितने के हो जाएंगे, 180 डिग्री के। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। यहाँ पर रीजन दे देंगे हम कि ये क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये किया। अब देखिए यहाँ पर कि कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री है। बाकी हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर तो देखिए कि कोण A प्लस कोण B बराबर 180 है, तो यहाँ पर हम कोण A को कोण A सेम लिख दिए, प्लस कोण B की जगह पे कोण A लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्योंकि कोण A और कोण B को हमने यहाँ पर बराबर सिद्ध किया है, तो इसलिए कोण B की जगह पे कोण A लिख देंगे। तो यहाँ पर कोण A हो जाएगा बराबर कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण A प्लस कोण A कितना हो जाएगा, 2 कोण A यहाँ पे बराबर 180। तो कोण A का मान कितना आ जाएगा, 180 बटे में 2 यानी कि 90। तो कोण A का मान हमारा 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा कोण A 90 डिग्री हो गया, यानी कि हमने इस चतुर्भुज के एक कोण को 90 डिग्री का यहाँ पर सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो अगर कोण A का मान 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ABCD सम चतुर्भुज था, यानी कि ABCD सम चतुर्भुज का एक कोण जो है यानी कि कोण A वो कितना है, 90 डिग्री है। तो इसलिए यहाँ पर ये अगर 90 डिग्री है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ABCD हमारा एक वर्ग है। तो इस तरह से ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये ABCD को वर्ग सिद्ध किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए इससे पहले हमने ये ABCD को एक समचतुर्भुज सिद्ध किया था, लेकिन जैसे ही हमने इसके एक कोण को 90 डिग्री का यहाँ पर सिद्ध कर दिया, तो इस तरह से ये जो चतुर्भुज है हमारा समचतुर्भुज ये वर्ग में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 5 का हल कंप्लीट हुआ। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको अपने नोटबुक में सेम ऐसे ही नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको प्रश्न का हल काफी अच्छे से समझ में आ गया है। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प हो। और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं नए प्रश्नों के, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।